जी हाँ बंधुगण, आपने सही पढ़ा है। जितना ही अधिक रगड़ा होगा उतना ही अधिक हम तगड़ा बनते जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, हमारा परिश्रम जितना प्रबल होगा, हमारा प्रयास जितना प्रबल होगा, हम जितना अधिक कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे, जितना अधिक संघर्ष होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा, उतना ही हम समय के साथ साथ क्या शक्तिशाली बनते जाते हैं, तगड़ा बनते जाते हैं। मानो मैं आपको एक कक्षा 2 या तृतीय श्रेणी का कोई अंक लाकर आपके सामने रख दूं, हाँ, कोई गणित का सवाल, और फिर कहूं आप इसको हल कीजिए। अब इसको कौन ना हल कर सकेगा? लगभग हर एक मनुष्य इसको हल कर पाएगा। जैसे मैंने मान लो मैं कह दिया 3 + 5 कितना होता है, लगभग हर एक इंसान सही उत्तर दे देगा कि 8 होता है, यानी अंग्रेजी में जिसे 8 कहते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी तरह का सवाल आप जीवन भर करते गए और यहीं तक ही सीमित रह गए और आगे इससे ऊंचा स्तर का जो सवाल हो सकता था, जो गणित हो सकता था, जो गणित का नए नए विषय हो सकते थे, उनको आपने देखा नहीं, उनको आपने नज़रअंदाज कर दिया, है ना। तो क्या आपका प्रगति होगा? नहीं। हाँ, और जब आप उनको देखेंगे तब नई तरह की समस्या आएगी, नई तरह के चुनौतियाँ आएंगी, नई तरह के बाधाएं आएंगी। फिर उसके लिए कुछ अलग तरह का चिंतन करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या अपना पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण समय, पूर्ण एकाग्रता लगाना पड़ेगा। तभी जाकर उसमें हम एक हद तक सही स्थान पर खड़े हो सकेंगे। उसी तरह फिर और एक दूसरा विषय ले लीजिए, या फिर उससे ऊंची कक्षा का कोई गणित ले लीजिए, कोई विषय ले लीजिए, है ना। अब इन सब विषय को, इन सब कक्षा को मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया हूँ। समझने के नज़रिए से ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ना ये जो उदाहरण है, आशा करता हूँ सबको ही समझ में आया होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जो अपने लिए सिर्फ कंफर्ट यानी क्या आराम चाहते हैं, उनको अपना प्रगति भूल जाना चाहिए, अपना उत्थान का रास्ता भूल जाना चाहिए। क्योंकि ना आगे बढ़ने हेतु, उत्थान करने हेतु संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, यानी पसीनों से नहाना पड़ेगा। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? सोचिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। और ये सिर्फ कामना पूर्ति हेतु नहीं, इसको आप आध्यात्मिक दुनिया में भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार कुश्ती करने वाला जो पहलवान होता है, वो पहलवानी यानी पहलवानी प्रतियोगिता तो एक दिन करता है, एक कुछ समय के लिए करता है, और अगर उसमें विजेता हुआ वो, तो सदा के लिए स्मरण रह जाता है। लेकिन उस एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, उस प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए वो उसके पीछे कितना श्रम लगाता है, कितना परिश्रम करता है, कितना ऊर्जा देता है, क्या आपने कभी सोचा है, चिंतन किया है? और यहाँ पर सिर्फ पहलवान नहीं, आप एक छात्र को भी यहाँ पर ला सकते हैं। जो छात्र, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर आता है, जिसका 100 में से 99% आया है,
या फिर मान लीजिए कोई भी रैंक आया हो, टॉपर जैसा रैंक, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ऐसे ही तुक्के में वो रैंक ले आया, उसका उतना नंबर आ गया। नहीं, निसंदेह उस अंक तक पहुंचने के लिए, उस रैंक तक पहुंचने के लिए उसका पिछला 1 साल परिश्रम में गया होगा, अनुशासित जीवन जिया होगा उसने। तभी जाकर जब परीक्षा आया तब वो अच्छा उत्तर लिखकर अच्छा नंबर पाया और क्या, टॉपर बन पाया। अर्थात कठिनाइयाँ, बाधाएं, संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाती, हमें दुर्बल नहीं बनाती, अपितु ये हमारा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। अगर कोई सकारात्मक व्यक्ति हुआ, कोई वीर पुरुष हुआ, साहसी पुरुष हुआ, चुनौती उठाने वाला मनुष्य हुआ, उसके लिए तो ये एक अवसर है अपने आप को आगे बढ़ाने का, कुछ नया सीखने का, नए चुनौतियों से पार पाने का। इससे उसका अनुभव भी बढ़ेगा तथा आत्मविश्वास में भी वृद्धि आएगी। लेकिन यहीं पर जो डरपोक है, जिसे आराम चाहिए, संघर्ष नहीं चाहिए, थोड़ा पीड़ा नहीं उठा सकता, थोड़ी इतनी सी परिश्रम आने पर क्या उसे दुख होने लगता है, क्रंदन करने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या वो उसको झेल पाएगा? नहीं। और अगर वो उसको नहीं झेल पाया तो प्रगति ही नहीं होगा। जान लीजिएगा बंधुगण, उत्थान का, प्रगति का सिर्फ एक ही नियम है कि आगे बढ़ना। और जब भी आगे बढ़ोगे तब बाधाएं, चुनौतियां आएंगी। अब जिस और आप आगे बढ़ना चाहते हो उसी प्रकार का चुनौतियां आएंगी, है ना। जब आप कक्षा 2 में थे या फिर 3 में थे, तब जो अंक का सवाल आप हल करते थे किस लेवल का होता था? बहुत ही निम्न स्तर का। जैसे जैसे उससे ऊपर चलते गए, यानी कक्षा 3 से कक्षा 4 पर आए, 5 पर आए, 6 पर आए, फिर एक दिन 10वीं श्रेणी पर आ चुके हैं। अब अगर इस 10वीं श्रेणी के अब गणित को उठाएंगे और वहीं पर कक्षा 2 या प्रथम या फिर ये प्राथमिक कक्षा का कोई गणित लाएंगे उसके सामने, क्या उन दोनों में कभी भी कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। परंतु क्या आप इससे ये नकार सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा में जो पठन पाठन हुआ है उसका कोई मूल्य नहीं, कोई सार्थक प्रयोग नहीं, और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ। उसका अवश्य उपयोगिता है, अवश्य एक सार्थक प्रयोग है। क्योंकि जब तक हम उस कक्षा में जो भी पढ़ाया गया हो उसी को ही अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, उसी कक्षा के परीक्षा में हम उत्तीर्ण नहीं हो पाए, हमारा परिणाम ये निकला कि हम पास नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो फिर आप आगे की कक्षा की पढ़ाई कैसे करेंगे? अपितु ये कहिए, इसी प्राथमिक शिक्षा बुनियाद होता है उच्च स्तर के शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। इसी के ऊपर ही सब बना बनाया चलता है। तो मैं इस विषय में जो कहना चाहता हूँ वो तो कहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ ये इसलिए कह दिया ताकि आप अर्थ का अनर्थ ना निकालिए, बाद में ये ना कह दिए कि मैंने ये कहा कि ये सब
प्राथमिक शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। अब जब एक वर्ड लिखने जाएंगे, मान लीजिए मैं कहा कि वेलकम लिखिए अंग्रेजी में, और वेलकम का स्पेलिंग क्या होता है? WELCOME। लेकिन इस स्पेलिंग को लिखने के लिए आपको पहले अंग्रेजी के जो वर्णमाला होते हैं, यानी जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। कैसे लिखते हैं उसका समझ होना चाहिए। तथा हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद कौन सा शब्द पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, उसके अनुसार लिखने का कौशल भी आपके पास होना चाहिए। तथा जो शब्द पहले आ रहा है, यानी जिसका उच्चारण पहले हो रहा है, वो उच्चारण वाला शब्द कौन सा है, ये भी जानना चाहिए, है ना? तभी जाकर आप लिख पाएंगे। और ये सब जो अल्फ़ाबेट होता है, ये सब आपको उच्च स्तर की कक्षा में नहीं पढ़ाया जाएगा, निम्न स्तर की कक्षा में। अब निम्न मतलब यहाँ पर गुणवत्ता से आप मत तोलिएगा। निम्न मतलब यहाँ पर श्रेणी के तौर पर मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर हमारे मानसिकता, हमारे बोध, हमारे आयु के अनुसार पठन पाठन किया जाता है। और ये अल्फ़ाबेट हमें नर्सरी, केजी में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक कक्षा में सिखाया जाता है। ये सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण। अब देखो, इतना सब मैं जो कह दिया, आशा करता हूँ इससे आप समझ पाए होंगे कि क्या, जितना अधिक रगड़ा होगा उतना ही अधिक हम तगड़ा बनते जाएंगे, है ना? लेकिन और एक चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति से इति हो जाता है। हाँ, हम कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, बाधाओं को तो झेलेंगे, उसको करते जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसी में ही इतना आसक्त हो गए और उसी में इतना मग्न रह गए कि बाकी सब चीज़ भूल गए। जीवन में संतुलन चाहिए होता है, या फिर यूँ कहिए संतुलन का नाम ही जीवन होता है। साइकिल तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका दोनों टायर ही सही हो। अगर उनमें से एक टायर पंक्चर हो जाए या फिर एक टायर को निकाल दिया जाए, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं, कभी नहीं। मनुष्य भी आगे तभी बढ़ सकता है जब उसका दोनों ही पैर सही हो, ना कि एक पैर बहुत अच्छा है और दूसरा पैर सही से काम नहीं कर रहा है, मानो वो लंगड़ा हो, या फिर दूसरा पैर ही नहीं है। क्या इससे उसे संतुलन प्राप्त होगा? नहीं। और अगर संतुलन प्राप्त नहीं हो, वो आगे कैसे बढ़ेगा? ना ही आगे बढ़ सकता है, ना ही पीछे आ सकता है, और ना ही दाएं बाएं जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ होगी, परेशानियां होगी, और कदाचित असंभव भी हो सकता है जाने में, इसीलिए उसे सहायता दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जीवन में हर चीज़ को अपनाना है। हर चीज़ मतलब ये नहीं को कि जो संसार के लिए क्षतिकारक है, जो मनुष्य समाज के लिए हानिकारक है, जो राष्ट्र के लिए उन्नतिदायक नहीं है, मंगलदायक नहीं है, उसको भी करते जाना है। नहीं, जो मर्यादा युक्त मनुष्य के लिए वर्णनीय है, उसको अवश्य करना है। जीवन को इस तरह हम इंद्रधनुष बना सकते हैं, सभी प्रकार के रंगों से रंग सकते हैं। और हाँ, ये करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी में संतुलन होना चाहिए, ना कि ये हम किसी एक में ही डूब गए, किसी एक में ही मग्न रह गए कि बाकियों को भुला दिए। नहीं, इस तरह एकाकी जीवन हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते। सब में संतुलन रखिए। एक संतुलित मनुष्य ही सुखी रह सकता है, और एक असंतुलित मनुष्य कभी भी सुखी, आनंद का बोध नहीं कर सकता। और असंतुलित सिर्फ अति से नहीं होता, अपितु दरिद्रता से भी होता है। एक बहुत कुछ प्राप्त करने में जुटा हुआ है, यानी अति के रास्ते में चल रहा है, और दूसरे के पास या तो कुछ नहीं है, या फिर वो चाहकर भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है।
जो अति के रास्ते में चल रहा है उसका जीवन में भी असंतुलन आ रहा है। सब कुछ होते हुए भी जीवन सही नहीं होगा। और दूसरे स्तर पर वो कुछ सोच ही नहीं सकता क्योंकि तो वो दरिद्रता में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है। इसीलिए संतुलन आवश्यक होता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? कभी मंदिर गए हैं? मैं भी कैसा प्रश्न कर रहा हूँ। मंदिर भला कौन नहीं गया होगा, सभी लोग गए होंगे। अब मंदिर में जो मूर्त होता है वो पत्थर का होता है। अब उसी पत्थर के मूर्त पर सभी भक्तगण, पुजारी उसको भगवान का मूर्ति समझकर उस पर क्या फूल बरसा करते हैं, गला में फूलों की माला डाल देते हैं। सभी उनके ऊपर एक आस्था रखते हैं। कहने का तात्पर्य वही मूर्त भगवान के रूप में वहाँ पर पूजा पाने लगता है, ईश्वर बन जाता है। और वो मंदिर उसी मूर्त के नाम पर विख्यात होने लगती है। और ना जाने कितने अगणित भक्त वहाँ पर रोज उनके दर्शन के लिए आते हैं। सिर्फ एक पत्थर का मूर्त है। अब देखो, इससे ना हम एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। पहले वो एक साधारण पत्थर था, उसके समान बहुत सारे पत्थर होंगे। अब कारीगर ने क्या किया, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर को लाया और उन पत्थरों में उसने छैनी हथौड़ा लेकर कुछ नक्काशी बनाई, एक रूप दिया, एक स्वरूप प्रदान किया। और उसी स्वरूप को भगवान का विग्रह के रूप में वहाँ पर यानी मंदिर पर स्थापित कर दिया और वो पूजा पाने लगा। उसी के समान बाकी जो पत्थर थे उनके ऊपर भी जब ये सब चीजें वो कारीगर करने लगा, पता है बाकी सब पत्थर क्या कहते हैं? बाकी सब पत्थर ये कहते हैं कि मुझे पीड़ा हो रही है, मत करो, दर्द हो रहा है। और इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। परंतु देखो, जिसने पीड़ा को सहा, दर्द को सहा, अपने ऊपर छैनी हथौड़ा को चलाने को स्वीकार किया, यानी कष्ट को झेला, आज उसका स्थान देखो कहाँ पर, मंदिर पर पूजा पा रहा है। और जिसने आराम चाहा, संघर्ष नहीं चाहा, दर्द को नहीं सहा, पीड़ा को नहीं सह पाया, वो एक साधारण पत्थर बन गया। उसके ऊपर ना जाने कितने लाखों पैर जाते हैं, यानी कितने मनुष्य उसको कुचल कर चल जाते हैं। परंतु यहाँ पर रोज इसकी पूजा होती है। कहने का तात्पर्य बंधुगण ये है कि कष्ट को झेलोगे, कि कष्ट तो आएगा ही। जीवन मतलब संघर्ष, दुविधा आएगी, बाधा आएगी। और जब इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ना घबराकर इनका सामना करते हैं, भले ही आपको कुछ ना मिले, वो तो कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, लेकिन आप अपना पूर्ण परिश्रम लगा जाते हैं, पूर्ण एकाग्रता के साथ समस्या के पार जाने का प्रयास करते हैं, कष्ट को झेलते हैं, पीड़ा को झेलते हैं, दर्द को सहते हैं, तभी जाकर आपका भी कुछ इसी तरह का परिणाम जीवन में होगा। जो आप चाहते थे वो मिल जाएगा, विख्यात होने लगेंगे आप। और अगर आप इसका पुष्टि करना चाहते हैं तो इस संसार में जितने भी महापुरुष, महामानव हुए हैं, उनका जीवन खोल कर देखिए।
उनका आत्मजीवनी पढ़कर देखिए, देखिए उन्होंने कितने बाधाएं, कितने संघर्ष को झेला है, तभी जाकर कहीं वो महामानव बन पाए। साधारण समस्या, साधारण सोच तो साधारण मानव ही करेगा। असाधारण प्रतिभा जिसमें है, और अगर असाधारण मनुष्य बनना है तो असाधारण चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। जो साधारण मनुष्य जैसा करते हैं वैसा अगर करोगे तो साधारण ही रह जाओगे। असाधारण परिश्रम करना पड़ेगा। साधारण मनुष्य अगर 4 घंटा देते हैं तो आपको 5-6 घंटा देना पड़ेगा। साधारण मनुष्यों में अनुशासनहीनता की भरपूरता होती है, परंतु आप में अनुशासन का भरपूरता होना चाहिए, यानी अनुशासनहीनता शून्य मात्रा में होना चाहिए। साधारण इंसान भीड़ में चलते हैं, लेकिन आप अगर भीड़ में चलते तो भीड़ के जैसा हो जाएंगे और भीड़ का कोई परिचय नहीं होता। अपितु आपको सूरज बनना है ताकि आप दूसरों को रोशनी दे सके। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? क्योंकि ना मनुष्य का तन मिला है हमें, और अगर हम मनुष्य जैसा आचरण नहीं रख पाए, मनुष्य जैसा प्रतिभा नहीं ला पाए अपने जीवन में, पशु के स्तर पर रह गए, मनुष्यता के निम्न स्तर पर जीवन जीकर चले गए, निरर्थक जीवन है ये। पूछिए अपने आप से कितना सही कह रहा हूं मैं, या फिर कितना गलत है मेरे बात में, आप स्वयं जान पाएंगे। सूरज रोशनी तभी तक दे सकता है जब तक वो स्वयं जलेगा, क्योंकि जिस दिन वो जलना बंद कर देगा उसी दिन उसका प्रकाश का स्रोत भी मिट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, दूसरों को प्रकाश देने के लिए उसे स्वयं जलना पड़ता है। अर्थात अगर हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर समाज के लिए उदाहरण बनना चाहते हैं तो स्वयं को तपाना पड़ेगा। और तप मतलब ये नहीं घर छोड़कर कहीं चले गए, कहीं जंगल में बैठकर क्या तपस्या करने लगे, नहीं, सब कुछ छोड़ दिए, नहीं, अपितु इस संसार रूपी जगत में रहकर, इस मिथ्या जगत में रहकर, इस प्रपंच में रहकर, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, मद की निरंतरता से हमारे ऊपर आघात हो रही है, और उसके ऊपर बाहरी शत्रु तो है ही, उन सब को झेलते हुए सत्य राह को ना छोड़ना, धर्म को ना छोड़ना, ज्ञान को ना छोड़ना तथा विवेक पूर्वक जीवन जीना, यही तप है, यही तप है। ना कि संसार में रहते हुए हम बाकी जो निम्न तरह के मनुष्य कर रहे हैं, जैसे साधारण मनुष्य कर रहे हैं उसी तरह बन गए, इसे तप नहीं कहते। तप माने तपाना होता है, और आपने आपको तपा आप तभी सकते हो जब स्वयं में आत्मविश्वास हो, स्वयं में दृढ़ता हो, और स्वयं वीर भी हो। अन्यथा कुछ समय तक तो आपने कर लिया, कुछ समय तक वो दृढ़ संकल्प रखा, फिर से वो टूटने लगेगा, फिर से आप कहोगे मैं फिर से वो दृढ़ संकल्प रखता हूँ, फिर वो टूटने लगेगा, और ऐसा प्रक्रिया निरंतर चलता रहेगा, है ना बंधुगण? वास्तव में ये जो कथन मैंने कहा है ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ये बहुत सारे आयाम में आप विस्तार कर सकते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट लाइफ हो, कुछ भी हो, और खेल कूद में भी हो सकता है। कोई हॉकी का उदाहरण देकर कह सकता है, कोई क्रिकेट का उदाहरण देकर कह सकता है, ऐसे विभिन्न तरह के खेल हो सकते हैं, तथा महापुरुष के जीवन से भी आप उदाहरण ला सकते हैं। यानी ये कथन सर्वथा उचित है, और ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं
उसी क्षेत्र में अगर अपनाएंगे तो ये परिणाम देगा। परंतु हाँ, अगर आप दुर्जन हुए, दुष्ट हुए, अधर्म में प्रवृत्त है, यानी एक अधर्मी पुरुष हुए, वहां पर ये कथन कहकर आप अपने अधर्माचरण को, अन्याय को, अज्ञान को चारों ओर फैला रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपका सही परिणाम होगा। भले ही थोड़ा बहुत प्रारंभ में आपको लाभ मिल जाए, और लाभ भी इसलिए मिलेगा क्योंकि ना आज का वातावरण उसी तरह का है। आसुरिक समाज में, राक्षसी समाज में जो आसुरिक बातें करेगा, राक्षसी बातें करेगा, उस तरह का प्रवृत्ति रखेगा, उसी का ही तो सम्मान होगा, वही तो उनके लिए देवता बनेंगे ना। अन्यथा वहां पर अगर देवता के भांति कोई आचरण करने लगा, देवता के भांति कोई संदेश देने लगे, उसके देवता के भांति कोई संगति करता है, उनके समान कोई ज्ञान रखता है, तो उनके लिए वो परम शत्रु बन जाएगा। और यही तो हुआ था विभीषण के क्षेत्र में। विभीषण राक्षस होकर भी राक्षस नहीं था, क्योंकि ना उनका सोच, विचार, मानसिकता सब कुछ देवताओं के जैसा था। परंतु उनका कुटुंब, उनका भाई बहन, माता पिता, वो सब राक्षस जाति थे। परंतु क्या उनका प्रवृत्ति आसुरिक था? नहीं, मनुष्य समान था। और इसीलिए तो विभीषण का उस आसुरिक समाज में, उस रावण राज में, उस राक्षस राज में कभी भी सम्मान नहीं हुआ, उनका निंदा हुआ। उन्हें क्या देशद्रोही कहकर निकाल दिया गया। उन पर और किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो बंधुगण, संघर्ष से घबराइए मत। ना कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेके जाएंगे, परंतु हाँ, कुछ दे के अवश्य जा सकते हैं। समाज को अच्छा उदाहरण देके जा सकते हैं। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करके हम दूसरों के लिए एक जीवंत मूर्ति बन जाएंगे, एक जीवंत मूर्ति बन जाएंगे प्रेरणा के स्रोत के लिए। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? और इसी से ही तो मनुष्यता को सार्थकता मिलता है। क्या सही नहीं कहता? चिंतन कीजिएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, लगभग हर वीडियो में। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप मान लीजिए। स्वयं अपने आप में प्रश्न का जो प्रवृत्ति है वो लाइए, प्रश्न पूछने का प्रवृत्ति। स्वयं चिंतन कीजिए, हर विषय में प्रश्न कीजिए, तभी जाकर आप जागरूक होंगे और विभिन्न चीजों के विषय में आप जान पाएंगे। विभिन्न तरह के जानकारी, विभिन्न तरह के बोध, विभिन्न तरह के ज्ञान आपको सुलभता से प्राप्त होगा। और जितना अधिक ज्ञान बोध प्राप्त होगा, उतना अधिक गुणवत्ता होगा अपने जीवन शैली में, अपने जीवन की गुणवत्ता में। सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? शाम का बेला होने को ही है और कुछ ही समय बाकी है, और कुछ नहीं कहूँगा बंधुगण। जो कहा हूँ, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो जीवन में संतुलन लाइए ना, ये संतुलन आएगा तभी जब आप ना अति के राह पर आगे बढ़ेंगे और ना ही दरिद्रता में जिएंगे। इसके मध्य स्थिति में आएंगे तथा ज्ञान बोध के साथ सही राह पर आगे बढ़ेंगे, धर्म युद्ध करेंगे, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, पाप का विरोध करेंगे, और सही रास्ते पर आगे बढ़ने पर चाहे जितने भी समस्या आए, जितने भी बाधाएं आए, जितने भी चुनौतियां आए, सही राह सुई के नोक बराबर होता है और उसके ऊपर अंगार के राह समान होता है। यानी अंगार पर चलो और वो भी सुई के धार समान, और इस पीड़ा को भी हमें झेलना पड़ेगा। इसको झेलते हुए अगर मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो सही है,
लेकिन मैं कभी भी असत्य का राह नहीं अपनाऊंगा, अधर्म को नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि ना मैं जानता हूँ जितना अधिक रगड़ा होगा उतना ही अधिक हम तगड़ा बनते जाएंगे, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो या फिर शारीरिक स्तर पर। जहाँ जिस स्तर पर जितना अधिक श्रम होगा हम उतना अधिक उस पर प्रगति करते जाएंगे। तो बंधुगण, आगे बढ़िए, धर्म को धारण करते हुए और चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। आशा करता हूँ यही कर रहे होंगे। तो बंधुगण, यहीं पर रखता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक सुख शांति से क्या जीवन का आनंद लेते रहिए।